राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बावजूद भी वो हमारे सपनों में दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप सो रहे हैं और आप सोते सोते अपने घर के मृत परिजनों के बारे में सपना देख रहे हैं। इनका क्या अर्थ होता है? कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, कभी ये हंसते हुए दिखाई देते हैं, कभी बीमार दिखाई देते हैं, कभी भूखे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत बार अपने मृत परिजनों को अपने में सपने में देखा होगा। और जब आपकी आंखें सुबह खुलती हैं तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि मुझे आज क्यों दिखाई दिए। कभी कभी हमें खुशी भी होती है, कभी कभी हमें दुख होता है कि वो व्यक्ति अब हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो हम आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमें क्यों मृत परिजन हमें अपने सपने में दिखाई देते हैं। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है, मानो शरीर को छोड़कर आत्मा हमारे पूरे संसार में घूम रही हो, भ्रमण कर रही हो। ऐसा अनुभव सभी व्यक्ति करते हैं, अक्सर अपने जीवन में कभी ना कभी वो ऐसा करते हैं। देखिए, हमारे सपनों के बारे में जो स्वप्न शास्त्र है उसमें सपनों की कई श्रेणियाँ बताई गई हैं। सपनों के बारे में बताया गया है कि कौन सा सपना देखने से उसका क्या अर्थ होता है। कई सपने हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं और कुछ सपनों को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और विचलित, भयभीत हो जाते हैं और हमारी नींद डर के मारे खुल जाती है। कई बार हम सपने में उन लोगों को देख लेते हैं जो कभी हमारे बहुत करीब थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो कई बार जिंदा लोगों को भी मरा हुआ देखकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपका मित्र, आपके परिवारजन में से जो कि जीवित है, उसको भी हम मरा हुआ देख रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये जो सपने हमें क्या सीख सिखाते हैं, क्या बताते हैं, इनसे हम कैसे समझें कि इन सपनों का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, यदि घर का कोई सदस्य बीमार होकर उसकी मृत्यु हो गई है, बीमारी से वो मरा है और सपने में उसको आप स्वस्थ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार होकर मरा है लेकिन वो सपने में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप परेशान ना हों, उसे बहुत ही अच्छा स्थान मिल गया है या उसे किसी अच्छे योनि में दोबारा जन्म मिल गया है। इस तरह वे ये संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर परेशान ना हों। इस स्वप्न शास्त्र में इसको आश्वासन सपने के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे सपने में हमें कोई बीमार दिखाई दे रहा है। यदि आपके किसी अपने स्वस्थ व्यक्ति है जो कि हष्ट पुष्ट है, उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और वो व्यक्ति स्वर्गवास हो गया और सपने में वह आपको बीमार दिखाई देता है, तो वह ये संकेत देता है कि वह आपसे कोई इच्छा व्यक्त करना चाहता है। इसे ऐसे भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई इच्छा रह गई हो जिसे वो पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यदि ये भी संभव हो कि आपको उस इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसकी कोई इच्छा रह गई है और सपने में वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? कोशिश करें कि उसकी उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें। ऐसा आप करते हैं तो उसको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी और उसे बार बार इस यमलोक में नहीं आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जीवित है जिसके साथ हम हंसते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, हमारे चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारा वो मित्र हो, चाहे हमारा कोई भी सगा संबंधी हो, उसको आप यदि मृत देख लेते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जीवित व्यक्ति को मरा हुआ देखना उसकी आयु में वृद्धि का सूचक माना जाता है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति है और वो स्वप्न में आपको मरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आप मृत देख रहे हो, तो आप खुश हो जाइए। आप ये सोचिए कि अब उसकी आयु और बढ़ गई है, वो अपनी पूरा जीवन काल करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, उससे पहले नहीं। तीसरा हम बात करते हैं, जैसे
जब परिजन कुछ ना बोले, जैसे आप सपना देख रहे हो और कोई भी मृत व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है आपके परिवार का, लेकिन वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसे बात करने की, जानने की, लेकिन वो क्या कर रहा है, मुंह मोड़ कर जा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, शांत बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे बात करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सपने को हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे सपने हमारे परिजन हमें ये बताना चाहते हैं कि जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, यानी हमारे जीवन में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में हमें वो बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं। अर्थात या तो हम वर्तमान में कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर हमसे कोई गलती होने वाली है, तो उसके लिए हमें वो सचेत करते हैं। तो आप समझ जाइए कि यदि कोई मृत व्यक्ति आपको आपके सपने में दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, तो वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई गड़बड़ी होने वाली हो, तो उसके लिए वो आपको वार्न करता है कि सावधान हो जाइए, अब आपको कोई परेशानी हो सकती है। तो उस सपने से आप यही सबक लीजिए। आगे हम बात करते हैं, यदि हमें स्वप्न में कोई भी मृत व्यक्ति हमें आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दे रहा है या खुश दिखाई दे रहा है, हमारी पीठ थपथपा रहा है या हमारे सर पर हाथ रख रहा है, इसका संकेत ये होता है, इसका मतलब ये है, स्वप्न शास्त्र में इसके बारे में यह बताया गया है कि इस तरीके से यदि आपको सपना दिखाई दे रहा है तो आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, छोटा या बड़ा, उसमें आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, वो कार्य आपका सफल होने वाला है। इसलिए अगर ऐसे सपने आपको दिखाई दे तो आप उसमें परेशान ना हो, बल्कि आपको खुश होना है। यदि सपने में कोई जो मृत व्यक्ति है वो आपको उदास दिखाई दे रहा है, रो रहा है, तो ऐसे में आपको ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपका जो परिजन है, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो खुश नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी सोच समझ कर सावधानी से उस कार्य को करना चाहिए या फिर उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही यदि मृत व्यक्ति सपने में आपको दिखाई दे रहा है, वो मीन्स भूखा है, प्यासा है, खाने के लिए कोई चीज़ मांग रहा है, आप देख रहे हो उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु के लिए वो आपसे मांग रहा है, उसकी इच्छा है कि आप उसको दो, खाने की, पीने की, पहनने की या ओढ़ने की, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, किसी भी ब्राह्मण को अमावस्या वाले दिन आप दान करें, खाना खिलाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी इच्छा आपके मृत व्यक्ति की अधूरी रह गई है या फिर जो उसे मरने के बाद उसे वहाँ पर शांति नहीं है, तो इस तरीके से यदि आप किसी ब्राह्मण को दान करोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, वस्त्र पहनाओगे, कुछ भी चीज़ दान दोगे, तो वो सीधा आपके मृत परिजन तक वो पहुँचेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जब भी आप भी कोई भी चीज़ दान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी मृत व्यक्ति है उसका अपने मन में स्मरण करते हुए ध्यान दें, उसका नाम लेकर दान दें। तो उससे क्या होगा कि वो दान पूरी तरह से उसको लगेगा और किसी भी वस्तु के लिए वो उस परलोक में परेशान है तो वो वस्तु वहाँ तक पहुँच जाएगी। कभी कभी हमें ऐसा दिखाई देता है कि हमारे जो मृत परिजन हैं वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद कपड़े में हैं। कभी कभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रकाश उनके आसपास है और उनके शरीर से एक प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, बहुत शांत, खुश दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एंजल की तरह दिखाई दे रहे हैं, देवदूतों की तरह दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ऐसी अवस्था में अपने मृत परिजनों को देखते हो तो आप समझ लीजिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और वो बहुत अच्छा अपना जो भी उनका वह जो क्रियाकलाप चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और उनको मोक्ष मिल चुका है। लास्ट हम बात करते हैं, यदि सपने में मृत परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत करीब दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि वे अपने परिवार से अभी तक मुंह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। ऐसा आपको आभास हो तो परिजन के निमित्त आपको रोजाना गाय को 2 रोटी खिलानी चाहिए, कौवे को रोटी खिलानी चाहिए, कोई भी जानवर हो भूखा प्यासा हो उसको रोटी खिलानी चाहिए, भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए, अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो प्यारे दोस्तों, ये स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि मृत व्यक्ति आपको इन तरह से दिखाई दे रहा है, जितनी भी स्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं, यदि इन स्थितियों में आपका मृत परिजन आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके आप उपाय कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।